नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेंशन के बारे में। दोस्तों, पेंशन में बड़े अपडेट किए गए हैं, नए नियम लगाए हैं 2025 के बड़ी बढ़ोतरी के साथ, यानी कि जो लास्ट बड़े नियम निकल के आए हैं उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो राज न्यूज़ में बने रहना। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से बता देता हूँ, बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आया है। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के में बड़ा बदलाव हुआ है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को आदेश है जो लागू कर दिया गया है, यानी कि अब 23 दिसंबर मंगलवार से पेंशन में बड़ा धमाका किया गया है। साथ ही 7 नए नियम लगाए गए हैं। पेंशन 4,000 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 24 दिसंबर को बकाया पेंशन 5,000 रुपये की जितनी भी बकाया पेंशन एक साथ 5,000 रुपये सरकार द्वारा डाले जाएंगे। वृद्धा विधवा पेंशन में किनका पेंशन बंद होगा उसके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, राज न्यूज़ में बने रहना। राज न्यूज़ के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों, बता देता हूँ, पेंशन में 2025 की लास्ट बड़ी अपडेट निकल के आई है, यानी कि अब जो नए नियम लगाए गए हैं और जो नए नियम के साथ ही नई राशि और नए नियम है, यानी कि अब जो बढ़ोतरी की राशि और नए नियम है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे चैनल के माध्यम से, यानी कि कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और क्या नए नियम लगाए गए हैं। तो वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वर्ष 2025 में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया की गई है सरकार द्वारा, जिनका उद्देश्य जो कमजोर वर्ग है उनको आर्थिक स्थिति मजबूत करना, सुविधा और आर्थिक मजबूती प्रदान करना। बढ़ती महंगाई को देखकर, बदलते आर्थिक माहौल को देखकर, खर्चे के बढ़ते को ध्यान देखते हुए सरकार ने हाल ही में साल के अंतर्गत पेंशन संरचना में कई बदलाव लागू किए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से इस चैनल के माध्यम से जानने वाले हैं। तो राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो नए बदलाव क्यों जरूरी हैं, क्यों जरूरी थे, उनके बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों, नए बदलाव के साथ ही महंगाई को देखते हुए अब उनकी दवाई और उनके आवागमन के खर्चे और इसके साथ ही भोजन और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़े संशोधन किए हैं पेंशन के अंतर्गत। और महंगाई को देखते हुए पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। उस पेंशन बढ़ोतरी के साथ ही हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं, राज न्यूज़ के माध्यम से, यानी कि राज न्यूज़ के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि दोस्तों, अब सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि यानी कि सरकार द्वारा प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं अपने अपने माहौल के ढांचे के अनुसार नई जो दर है वो लागू करें। साथ ही केंद्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की जो सिफारिश है वो कर दी गई है। साथ ही बता देता हूँ, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन राशि में औसतन 300 रुपये से लेकर 600 रुपये तक बढ़ोतरी की जाएगी, जो कई राज्यों में दोस्तों लागू भी कर दी गई है। यह बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उनकी नगद लेन देन की जो परेशानी है वो खत्म कर दी गई है। साथ ही जितनी भी पेंशन राशि है उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, जो नए नियम क्या बदले हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। नई जो पेंशन स्कीम 2025 के जो लास्ट नियम है उनकी तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया गया है। यानी कि पहले लाभार्थियों को कई दस्तावेज जमा कराने पड़ते थे, साथ ही लेकिन डिजिटल वेरिफिकेशन मुख्य आधार बना दिया गया है। आय प्रमाण पत्र, विकलांगता कार्ड, उम्र की पुष्टि, साथ ही सब ऑनलाइन पोस्टल पर जाकर एक बार अपलोड कर देना काफी नहीं होगा, जिसके बाद में पेंशन स्वतः जारी हो जाएगी। साथ ही पेंशन, यानी कि विधवा पेंशन के मामलों में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र का डिजिटल सत्यापन भी करवाना जरूरी होगा, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए और असली जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए ये सारे नियम लगाए गए हैं। नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही जो डीबीटी का सिस्टम लागू कर दिया गया है, यानी कि पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से जितने भी लाभार्थी हैं उनके खाते में डाली जाएगी। साथ ही और यह लाभ अकेले रहने वाले वृद्ध और ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं, महिलाओं और इसके साथ ही विकलांग नागरिकों को नियमित रूप से मिलेगा। साथ ही चिकित्सा खर्च और गंभीर रूप से दिव्यांगों को, उनके सेवा करने वालों को भी अब पैसा मिलने वाला है। आसान प्रक्रिया को अगर आप इससे ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। सीएससी सेंटर पर मोबाइल ऐप्स के जरिए आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ ले सकते हैं। नए उदाहरण के लिए बता दूं दोस्तों, जो अब नई राशि जो सरकार द्वारा लागू की गई है, तो बता देता हूं, जिन राज्यों में पेंशन पहले 1,000 रुपये मिलती थी अब उसमें 1,400 रुपये मिलेगी, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 400 रुपये बढ़ोतरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही विधवा पेंशन अगर 1,200 मिलती है तो उसको 1,600 कर दिया गया है, यानी कि विधवा पेंशन के
अंतर्गत भी 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विकलांग पेंशन के बारे में बात करें तो विकलांग पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2000 यानी कि विकलांग पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही गंभीर विकलांग के बारे में बात करें तो 1800 रुपए से लेकर 2400 रुपए बढ़ा दी गई है। इसमें 600 रुपए की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों अगर हम जाने राज न्यूज के माध्यम से मैं बता दूं तो आपको यानी कि अब वृद्धा व्यक्ति को 1500 रुपए के लगभग पेंशन मिलने वाली है सभी राज्यों में। इसके साथ ही विधवा पेंशन भी 1500 रुपए मिलेगी और जो विकलांग पेंशन है जो 1800 रुपए। दोस्तों जो गंभीर विकलांग है उनको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पेंशन मिल सकती है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों राज न्यूज के माध्यम से आपको जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए जरूरी सूचना यही है कि अब डिजिटल सत्यापन के साथ ही सभी डिजिटल डीबीटी का माध्यम यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स को जोड़ दिया गया है। डिजिटल सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। केवाईसी कंप्लीट और अपना जीवन प्रमाण पत्र साबित करना भी जरूरी होगा। उसके साथ ही पेंशन में अपडेट किए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। तो अब मैं बता देता हूं लगभग अगर हम बात करें तो 1500 रुपए वृद्धावस्था और 1500 विधवावस्था और 1800 रुपए विधवा जो दिव्यांग पेंशन है उसमें मिलने वाले हैं। पेंशन में इस प्रकार से बढ़ोतरी होगी जो सभी राज्यों में जल्द ही लागू की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारा रोज नया अपडेट इसी प्रकार से आपको बताया जाता है। तो आपका वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।